और रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लुगांस्क में यूक्रेन की सेना पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रही है। सैनिक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं ताकि रूसी सेना पर जवाबी कार्रवाई कर सके। लुगांस्क यूक्रेन की तस्वीर आप देख रहे हैं और किस तरीके से लगातार सैनिक वहां पर डटे हुए हैं। ये यूक्रेनी सैनिक हैं जो इस वक्त एक्शन मोड में आपको दिख रहे हैं। वहां पर व्यवस्थाएं उनकी ओर से मापी जा रही हैं और वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं ताकि अगर कुछ भी हुआ तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, वो जादुई आंकड़ा जिसका है सबको इंतजार, कहां बनेगी किसकी सरकार। न्यूज़ 18 टारगेट महापोल, सबसे बड़ा दंगल, शाम 4 बजे से सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, वहां आसपास मौजूद दूसरी इमारतें भी रूस के हमले में पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गई, जिसके जवाब में यूक्रेन ने रूस के एक सुखोई लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया। उधर रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के नागरिकों ने भी हथियार उठा लिए। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने देश के नागरिकों से इस जंग में लोगों से शामिल होने की अपील की थी, जिसका असर ये हुआ कि राजधानी कीव में ही बड़ी संख्या में लोग सेना में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकल पड़े। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में सेना में भर्ती होने के लिए लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे, जबकि कुछ सेना की वर्दी लेते नजर आए। सेना में शामिल होने पहुंचे इन लोगों का जोश भी हाई दिखा। Це мій обов'язок, я хочу бути корисним, хочу допомагати, хочу захищати, хочу. इतना ही नहीं, जो लोग देश छोड़कर चले गए थे वो भी अपनी सेना का साथ देने के लिए कीव लौट आए। ये सभी लोग ट्रेनों के जरिए वहां पहुंचे। इन्हीं में एक शख्स अपने परिवार से दूर होते वक्त भावुक हो गया। हालांकि यूक्रेन सरकार ने जंग शुरू होने के बाद ही 18 से 60 साल के लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना में भर्ती के लिए लोग मौजूद रहे। इसके अलावा खबर है कि अब रूस के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका के नागरिक भी हिस्सा लेंगे, जिसका दावा अमेरिकी मीडिया वॉइस ऑफ अमेरिका ने वॉशिंगटन में मौजूद यूक्रेन के दूतावास के एक अधिकारी के हवाले से किया और ये बताया कि करीब 3000 अमेरिकी नागरिक यूक्रेन के लिए हथियार उठाएंगे। जंग शुरू होने के बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से इस जंग में उनका साथ देने की अपील की थी। यहां तक कि उन्होंने दुनिया भर के लोगों से चंदा भी मांगा था। ज़ेलेंस्की की इस अपील के बाद रूस से मुकाबले के लिए कई लोगों ने यूक्रेन को चंदा भी दिया और इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन पर अपने हमले और तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि रूस की फौज ने एक घनी आबादी वाले इलाके से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों से कुछ इलाकों में भीषण तबाही हुई और वहां आग लग गई, जबकि कई इमारतें ही खंडर में तब्दील हो गई। रूस की कार्रवाई का ये वीडियो यूक्रेन के एक गाँव का बताया गया। और वहीं यूक्रेन के इरपिन में रूस की फौज ने हमले तेज कर दिए। लगातार हो रहे इन हमलों से पूरा शहर एक बार फिर से दहल उठा और इस बार रूस के सैनिकों ने इरपिन की सड़कों पर ऐसे धमाके किए कि वहां भगदड़ मच गई। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के एक जवान से चंद कदम दूर ही इतना जोरदार धमाका हुआ कि वो कुछ समझ नहीं पाया। धमाके की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे लोगों में भी अफरा तफरी मच गई और उन सभी ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। ये हालात इरपिन में जगह जगह दिखाई दिए, जिनका सामना यूक्रेन के उन लोगों ने भी किया जो अपना देश छोड़कर सड़क के रास्ते जा रहे थे। वो जा तो जान बचाने के लिए रहे थे, लेकिन रूस काल बनकर वहां भी उनके सामने खड़ा हो गया। वहां धमाके और फायरिंग शुरू हो गई। ऐसे में कई लोगों ने जहां तहां लेटकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। तभी उनकी मदद के लिए यूक्रेन के फौजी वहां पहुंचे और वो उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने में जुट गए। इरपिन में तबाही का एक ऐसा ही वीडियो यूक्रेन की संसद की तरफ से पेश किया गया, जिसमें कई मकान मलबे में तब्दील दिखे और उनकी इस हालत का जिम्मेदार रूसी सेना को ठहराया गया। वहीं यूक्रेन की सेना ने चर्निव में रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया, जिससे वहां गिरने से कई मकानों में आग लग गई और इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की ओर से जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान मकानों के ऊपर गिरता नजर आया। यूक्रेन की सेना को मिली इस कामयाबी पर लोग ताली बजाते भी सुनाई दिए। रूसी लड़ाकू विमान की वहां गिरने की वजह से कई मकान भीषण आग की चपेट में आ गए और उनसे काले धुएं के गुब्बार के साथ ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। На дом упал самолет. Сбитый самолет или Ми-29 или Су-30. В общем, был на улице. आग लगने की वजह से वहां के लोग इतनी दहशत में आ गए कि कुछ महिलाएं और बच्चे तो फूट फूट कर रोते नजर आए। वहीं आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंची और मकानों में लगी भीषण आग को बुझाने में जुट गई। इस बीच यूक्रेन में पिछले 11 दिनों से लड़ाई लड़ रही रूस की सेना अब ओडेसा शहर पर कब्जे की तैयारी में है, जो काले सागर के किनारे बसा यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है।
जिस पर अब रूस की नजरें हैं। अपनी मिसाइलों और रॉकेट के दम पर रूसी सेना इस अहम शहर को हथियाने की फिराक में है, जिसकी आशंका खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने जताई। Жали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість. हाल ही में अमेरिका ने भी दावा किया था कि रूस का अगला निशाना ओडेसा शहर है, जिस पर कब्जा जमाने के लिए रूस के जंगी जहाजों ने क्राइमिया से घेराबंदी की है, जो यूक्रेन के दक्षिण में है, और 2014 में उस पर रूस ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से वहां रूस की ही सेना तैनात है, जिसके दम पर अब ओडेसा पर कब्जे की तैयारी है, जो यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे निशाना बनाने के लिए रूस ने कमर कस ली है। और क्राइमिया से ओडेसा ज्यादा दूर नहीं है, दोनों के बीच बस काले सागर का फासला है, और इसलिए माना जा रहा है कि रूस की सेना कभी भी ओडेसा पहुंच सकती है। और अगर एक बार ओडेसा यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि उसकी की पूरी अर्थव्यवस्था बैठ सकती है, क्योंकि ओडेसा यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है, जहां की बंदरगाहों से यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। ओडेसा पर रूस के कब्जे का मतलब होगा कि काला सागर से यूक्रेन का संपर्क टूट जाएगा। यूक्रेन दूसरे देशों के साथ व्यापार ही नहीं कर पाएगा, और अगर व्यापार नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी, जो कि जंग से जूझ रहे यूक्रेन के लिए घातक साबित हो सकती है। और इसी वजह से ओडेसा को बचाना यूक्रेन के लिए अहम है, लेकिन रूस के लिए तो ओडेसा उसके इतिहास का गौरव है। ओडेसा की अहमियत रशियन एम्पायर के वक्त में भी थी, और समंदर किनारे बसे होने की वजह से ओडेसा सोवियत संघ का भी कमर्शियल पोर्ट था। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन उसे वापस पाना चाहते हैं, लेकिन ओडेसा को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन ने भी बाजुएं चढ़ा दी। बताया यह गया है कि ओडेसा के रेल यार्ड्स में कर्मचारी रात दिन स्टील के कबाड़ पर वेल्डिंग करके बैरिकेड बनाने में लगे हैं, ताकि जैसे ही रूस के टैंक ओडेसा पर धावा बोले तो उन्हें रोका जा सके। इतना ही नहीं, ओडेसा के कुछ अहम इलाकों में रेत के बोरों की छाती तक ऊंची दीवार बना दी गई है, साथ ही वहां कंटीले तारों का जाल भी बिछा दिया गया, और हथियारबंद जवान वहां पर पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं लगातार तेज हो रही कब्जे की जंग में यूक्रेन के कई शहर मिसाइल हमलों में तबाह हो चुके हैं। रूस ने बीती रात फिर मिसाइल दागे, और वो भी ओरोच शहर में मौजूद रिहायशी इमारतों में, जिसकी कुछ तस्वीरें वहीं पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिनमें साफ दिखा कि अचानक से एक मिसाइल आकर गुप अंधेरे में वहां के रिहायशी इलाके में गिरी, जिसके बाद वहां आग लग गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। वहां के लोगों ने अगला सवेरा तो देखा, लेकिन वो उनकी बर्बादी लेकर आया। वहां जहां तक नजर गई सिर्फ मलबा और टूटी फूटी खंडर हो चुकी इमारतें ही दिखाई दी। बताया गया कि जतोमर प्रांत के इस शहर में इस मिसाइल हमले में 30 इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि 5 तो पूरी तरह से तबाह हो गई। बर्बादी का ये मंजर यूक्रेन भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसकी वायुसेना ने रूस की फौज को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने ही देश के क्रेमेटोरेस्क शहर में मिसाइल हमला किया, जिसका नतीजा खुद की ही बर्बादी रहा। लेकिन रूस की सेना यही नहीं रुकी, यूक्रेन से मुकाबले में उसने कई शहरों में गोलीबारी भी की, जिसमें यूक्रेन का खार्किव शहर भी रूस के लपेटे में एक बार फिर आ गया। वहां की संसद ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें आम लोगों के घर आग की लपटों से घिरे दिखे। उन